भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। वाहरे मेरे देश की परंपराएं, यहाँ मरने के बाद शांति की प्रार्थना की जाती है, उठावना होता है, समाज के लोग एकत्रित होते हैं और कहा जाता है भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हरे मुर्दों को शांति शांति चिल्लाते हो, मरने के बाद शांति की प्रार्थना कराते हो। अरे जो उस मरने के 13 दिन बाद सुना रहे हो, जीते जी उसे समझा देते तो तुम्हें प्रार्थना करने की कोई जरूरत ना पड़ती। फिर तुम्हें किसी ईश्वर से ना कहना पड़ता कि ईश्वर इसकी आत्मा को शांति प्रदान कर। एक बात ध्यान रखना, ये तुम्हारी प्रार्थनाओं से जीवन में शांति नहीं मिला करती है। पूरा हिंदुस्तान भी प्रार्थना करे कि किसी दिवंगत आत्मा को शांति मिल जाए, तो मैं सोचता हूं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में इतनी ताकत नहीं है कि उस मरी हुई आत्मा को शांति प्रदान कर सके। अरे तुम प्रार्थना भी करोगे मंदिर में जाकर तो तुम्हारी प्रार्थनाएं दीवारों से टकरा करके वापस लौट आएंगी, लेकिन उस आत्मा तक ये प्रार्थनाएं पहुंचने वाली नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि मरने के बाद दूसरे हमारी शांति की प्रार्थना करें। ये जीवन बड़ा नादानी का जीवन है। मैं पुलक सागर तुमसे कहता हूं कि मेरी समाधि के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मेरी शांति की प्रार्थना ना करे, कोई मेरे लिए विनयाञ्जलि सभा ना रखे, कोई मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना ना करे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं से मुझे स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, तुम्हारी प्रार्थनाओं से मुझे मुक्ति ना मिलेगी। एक बात याद रखना, यदि तुम्हारी प्रार्थनाओं में दम होता तो मैं चैलेंज दे रहा हूं कि जाओ नरकों से लादेन को निकाल करके बताओ, जाओ नरकों से किसी सैनिक को निकाल करके बताओ, नरकों से रावण को निकाल करके बताओ, जाओ नरकों से हिटलर को बाहर निकाल करके। तुम्हारी प्रार्थना में ताकत नहीं कि इनको नरकों से निकाल के शांति प्रदान कर सके। मेरे मरने के बाद कोई शांति की प्रार्थनाएं मत करना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं से शांति नहीं पाऊंगा। अपने जीवन को मरने से पहले इतना शांत बना जाऊंगा कि मुझे किसी की प्रार्थना की कोई जरूरत ना पड़ेगी। ध्यान रखिए, जीते जी मन को शांत कर लीजिए। क्या होगा दूसरों की प्रार्थनाओं से? दूसरों के कंधों पर तो अपाहिज चला करते हैं, दूसरों के कंधों का और बैसाखियों का सहारा अपाहिज लोग लिया करते हैं। और दूसरों के कंधों पर एक बात ध्यान रखना, सम्मेद शिखर की यात्रा करने लोग जाते हैं, डोलियों पर बैठ जाया करते हैं। एक बात स्मरण रखना, दूसरों की छाती पे चढ़ के तुम पारसनाथ की टोक तक तो पहुंच सकते हो, लेकिन दूसरों की छातियों पर चढ़कर पारसनाथ तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। अरे पारसनाथ तक पहुंचने के लिए दूसरों के कंधों की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे पारसनाथ तक पहुंचना है तो अपने ही भाव और अपने ही पांव से मुक्ति की यात्रा। मुक्ति की यात्रा में बैसाखियां काम नहीं आती हैं, ध्यान रखिए। अपने ही भाव काम आते हैं और अपने ही पांव काम आए। शांति के लिए दूसरों से क्या शांति मांगा। एक सज्जन आए, बोले महाराज मेरे जीवन में शांति कैसे आए? मैं कहां से तुम्हें शांति दे सकता हूं? शांति कोई पदार्थ थोड़ी है कि तुमने मांगा और मैंने उठा करके दे दिया। शांति तो भीतर की उपज है मेरे भाई। शांति को बाहर नहीं तलाशना पड़ता है। एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, यदि जीवन में शांति चाहिए तो शांति के साधन जुटाना शुरू करो। और जब बिस्तर से उठो तो अशांत होकर कभी ना उठना। ऐसे उठना स्मित मुस्कान लिए जैसे आज मैंने जीवन में दूसरे जन्म को मैंने प्राप्त किया है। हर सुबह को पहली, हर मुलाकात को पहली मुलाकात समझो और हर जिंदगी को, हर शाम को जिंदगी की आखिरी। सुबह ऐसे उठो कि कल तक किसी से कुछ हुआ ही नहीं। याद रखते हो जीवन भर तुमने हमें एक हाथ हम देख लेंगे,
अरे ध्यान रखिए, कल जो रात गई सो रात गई, अब रात ना वापिस आती है। वो जो प्रात गई सो प्रात गई, फिर प्रात ना वापिस आती है। वो जो बात गई सो बात गई, वह बात ना वापिस आती है। वो डोली लेकर बारात गई, बारात ना वापिस। भूल जाइए कल तक किसी से दुश्मनी थी। मैंने कहा ना, हर जन्म को, हर सुबह को नया जन्म समझे, हर मुलाकात को पहली मुलाकात समझे। रोज रोज मिलते हैं, ऐसे किसी से ना मिले, बिल्कुल अनजान बन करके मिले। जैसे जब पहली बार किसी से मिलते हो तो चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट आती है। नयन से नयन मिलते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। धीरे से परिचय करते हो, आप कौन हैं, कहां रहते हैं, आपका नाम क्या है, और वह नाम बताता है। और धीरे धीरे जब परिचय गहरा होता है, मुलाकात आनंद से परिवर्तित हो जाया करती है। लेकिन रोज रोज मिलोगे एक ही व्यक्ति से तो आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं, सुबह ऐसे मिलो कि हमारी पहली मुलाकात। भूल जाइए कल तक किसी ने कुछ कहा था। शांति का उपाय है। अतीत हमारे हाथों से निकल गया, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे याद करके अशांत क्यों होना। एक बात याद रखना, किसी नदी का जल पियो तो जो जल तुमने पिया है, अब दोबारा यदि अंजलि बना करके उसमें हाथ डालोगे नदी में, तो वो जो नदी थी वह तो बहकर सागर की ओर चली गई। अरे एक एक पल में नदी आगे बढ़ रही है। इसलिए कभी तुमने सुना कि नदी के किनारे बैठ करके सुनना, उसमें से एक आवाज आती है, कल कल निनाद हुआ करता है। नदी कल 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 कह करके बढ़ा करती है। नदी कहती है, जो आज तेरे बुराइयां हैं, आज तुझमें द्वेष है, आज तेरे जो परिणाम खराब हैं, अरे कल पे छोड़ दे और आनंद के साथ बहना सीख ली। ध्यान रखिए, कल कल करते हुए आगे बढ़ जाइए। कितना याद रखते हो, भूल जाओ। जीवन का आनंद यदि पाना है, जितना अतीत को याद रखोगे उतने अशांत रहोगे, और जितने अनावश्यक भविष्य के लिए सोचते रहोगे, मुझे ये करना है, मुझे वो पाना है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरा ऐसा काम नहीं हो रहा है, अशांति को आमंत्रण देंगे। महावीर भगवान कहते हैं कि जो अतीत है वह हाथों से निकल गया, भविष्य हमारी मुट्ठी में नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीना प्रारंभ करिए। अरे जो वर्तमान में जीते हैं वो वर्धमान हो जाया करते हैं। अतीत को छोड़ो, किसने क्या कहा था, भविष्य में मैं ऐसा करूंगा, सब मिटा दीजिए। कोरी स्लेट सा जीवन बनाओ, शांति का सबसे। तुम्हें भरोसा तो पल भर का नहीं है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, सांझ के बाद होगा सवेरा। सोच ले तू है मौका सुनहरा, कि ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, किराए के मकान पे कितना अकड़ता है ये आदमी। अरे माटी के पुतले ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, और बूंद पानी के पड़ते ही गल जाएगा। कच्चे बर्तन का कोई भरोसा। कितना अकड़ा अकड़ा घूमता है आदमी, मान्यवर। कोई भरोसा है क्या इस जिंदगी का? कितने ख्वाब रचाते हो, हम ये बन जाएंगे, हम वो कर लेंगे, हमें ये करना है। क्या करना है?
काल का गाल पे जब तमाचा पड़ेगा ना, तो कान की कलम कान में रखी रह जाएगी और मुनीम जी दुनिया से रवाना हो जाएंगे। अशांत बना रखा है हमने जीवन, शांति ही शांति है मन में। एक बात याद रखना कि गरीब हो या अमीर हो, मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, अफसर हो या चौकीदार हो, बिजनेसमैन हो या सर्विसमैन हो, एक बात मेरी याद रखना, आदमी को यह सोचना चाहिए कि अमीरी गरीबी, ये चौकीदारी, ये अफसरशाही, ये तो पुण्य पाप के खेल हुआ करते हैं, इनमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, देखना ये है, एक चौकीदार को भी ये सोचना है और एक अधिकारी को भी ये सोचना है, एक अमीर को भी ये सोचना है और एक गरीब को भी ये सोचना है। ये नहीं सोचना कि मैंने क्या कमाया, ये सोचना है और ये देखना है कि मेरे भीतर शांति कितनी है, शांति है या नहीं है। एक बात स्मरण में रखिए, ये प्रश्न चिन्ह आपके दिमाग में हमेशा कौंते रहना चाहिए कि मेरे जीवन में शांति है या नहीं, मैं शांति कितनी बटोर पाया हूं, मैं सुकून कितना बटोर पाया हूं। बड़े मजे की बात है, यदि एक चौकीदार के मन में शांति है तो मैं कहता हूं चौकीदार से ज्यादा और सुखी कोई और नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, यदि मन में शांति हो तो गरीबी कचोटती नहीं है, मन में शांति यदि हो तो गरीबी हमारी पीड़ा नहीं बन सकती है, और मन यदि अशांत हो तो अमीरी भी हम पर व्यंग किया करती है, अमीरी भी हमारा मजाक बनाया करती है। ध्यान रखना, एक बात हमेशा स्मरण बनाए रखना कि पदार्थों से शांति नहीं मिला करती है। यदि शांति है और पदार्थ ना हो तो क्या फर्क पड़ता है। रावण सोने की लंका में रहता था, सोने के महल में रहता था, लेकिन रातों की नींद हराम थी रावण की, और राम घास फूस की कुटिया में सूरज ढलते ही बड़े आराम से सोते थे और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान सोचना है आपको। सोने की लंका में रावण अशांत है और घास फूस की कुटिया में राम शांत हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, शांति है तो पदार्थों की कोई चाहत ना होगी, अशांति है तो महल भी क्या करेंगे। अरे अपनी बनाई कोठी भी खाने को दौड़ती है जब मन अशांत हुआ करता है, और जब मन शांत होता है तो बियाबान जंगल भी किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं लगा करता। मन की शांति को साधने का प्रयास करें। रात दिन झगड़ते रहते, पति पत्नी में तू में होती रहती है, भाई बहन में झगड़े होते रहते हैं। जो पति पत्नी रात दिन झगड़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है उन्हें देख करके, सुबह झगड़े, दोपहर झगड़े, शाम झगड़े, खाने बैठे तभी झगड़े, जब देखो तब लड़ाई, हमेशा नोक झोंक चलती है। ऐसा लगता है उन्हें देखकर कि आत्मा किसी स्वर्ग से तो नहीं आई है, ऐसा लगता है किसी नरक से निकलकर दोनों आए हैं, और नरकों में लड़ने का टाइम कम पड़ गया था, मौत जल्दी आ गई थी, इसलिए अब पति पत्नी बन करके इस घर को नरक बनाने में तैयार। और एक बात बड़ी माफी के साथ कहता हूं, मुझे माफ करना, जो पति पत्नी रात दिन झगड़ा करते हैं, एक बात याद रखना, एक तो वो नरक से निकल कर आए हैं, ये तो पक्का है, और पति पत्नी इस जन्म में भी झगड़ा करेंगे, तो मुझे माफ करना, नरक उनका फिर से इंतजार कर रहा है। और जो पति पत्नी प्रेम से रहा करते हैं, शांति चाहिए ना मन को, शांति बटोरो। कबीर हुए बहुत बड़े संत, सूफी संत, दार्शनिक, बहुत बड़े फिलासफर हुए। कबीर बड़े मनीषी थे, कबीर प्रज्ञा बुद्धि, कबीर जैसा स्थित प्रज्ञ दिखाई नहीं देता। अरे जीवन को समझाने के लिए और महापुरुषों को तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखना पड़े, लेकिन कबीर ऐसी आत्मा
जिसने 2-2 लाइन के दोहे में जिंदगी का सार भर दिया है। केवल 2 लाइन के दोहे और वो सदुपकड़ी भाषा, वो गांव की भाषा, पूरी जिंदगी का सार कबीर ने भर दिया। कबीर पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। एक जिज्ञासु के मन में प्रश्न उठा कि पति पत्नी हम भी हैं लेकिन रोज झगड़ा होते हैं, तो पति पत्नी ये कबीर भी हैं लेकिन आपस में कभी झगड़ते नहीं हैं। कबीर के घर पे पहुंचा जिज्ञासु। कबीर रुई धुनक रहा था, जुलाहा रुई धुनक रहे हैं कबीर। वो जैसे ही जिज्ञासु पहुंचा, उसने कहा कबीर जी। कबीर ने कहा कि कहो जिज्ञासु। बोले एक प्रश्न लेकर आया हूं, पूछिए। प्रश्न ये है कि बरसों से मैं आपके झोपड़े के पास रहता हूं। मेरे घर से रोज बर्तनों की आवाज आती है, लेकिन तुम्हारे घर से ची चपाट नहीं होती। पति पत्नी साथ रहते हो, तुम में झगड़ा क्यों नहीं होता है? कबीर ने मुस्कुरा दिया। कबीर ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? अरे झगड़ना कोई अच्छी बात है क्या? अरे अच्छी बात तो नहीं है कबीर जी, लेकिन बात यह है कि ऐसे कैसे जीते हो तुम कि तुम्हारे घर में विवाद नहीं होते? कबीर ने कहा जिज्ञासु हो, अतिथि हो, आओ बैठो, थोड़ा इंतजार करो। कबीर ने दोपहर को 12 बजे पत्नी को आवाज लगाई कि अरे भाग्यवान, यदि सुनती हो तो लालटेन जला करके लेकर आ। पत्नी ने लालटेन जलाई, बाजू में रखी और चली गई। जिज्ञासु ने कहा लगता है पागल है ये औरत। 12 बजे दिन को आंगन में बैठ करके ये कबीर भी पागल और पत्नी भी पागल। आज समझ में आया कि जो पागल होते हैं वो झगड़ा नहीं करते हैं, और जो समझदार होते हैं वो झगड़ा करते हैं। ये पागल है कि 12 बजे दिन को बीच आंगन में लालटेन जला के रख गई। जिज्ञासु से कबीर ने कहा समझ आ गया। बोले खाक समझ आ गया, ये पागलपन ये समझ नहीं आया हूं कि मैं यहां पर। कबीर ने कहा भी नहीं समझ में आया, थोड़ी देर बैठ। पत्नी से कहा 2 गिलास दूध लेकर के आ। पत्नी 2 गिलास दूध लेकर के आई। कबीर ने कहा जिज्ञासु दूध तो पी लो, उत्तर अपनी जगह है, समाधान अपनी जगह है, ये दूध तो पियो। जैसे ही जिज्ञासु ने दूध पिया, तो पत्नी भूल के शक्कर की जगह नमक डाल कर ले आई। जैसे ही पिया थूक दिया। और अब विश्वास हो गया कि ये पागलों का घर है, यहां सब मेंटली डिस्टर्ब लोग रहते हैं। 12 बजे लालटेन रख गई, दूध मंगाया तो नमक डाल के दे गई। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। बोले उत्तर? ऐसे पागलपन की जिंदगी कबीर मैं नहीं जी सकता हूं। कबीर ने कहा जिज्ञासु उत्तर तो लेते जाओ। अरे बोले भाड़ में गया वो उत्तर, ये पागलपन, कोई दूध में नमक डालता है? इतना क्रोध में तमतमा गया। कबीर ने कहा उत्तर सुन ले। देख दोपहर को 12 बजे मैंने उसे लालटेन मंगाई, पत्नी ने मुझसे कुछ कहा? पत्नी ने तो ये तक नहीं कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या है? दोपहर को 12 बजे लालटेन मंगाते हो दिन के उजाले में, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? बोल मेरी पत्नी ने ये सब बोला या नहीं? बोले पत्नी ने कुछ नहीं बोला। मूर्ख है वो, क्या बोलेगी? बोले मूर्ख नहीं, ध्यान रख, पत्नी 12 बजे दिन को लालटेन देती है तो वह मुझसे तर्क नहीं करती है कि क्यों दूं और किस लिए दूं, कि तुमको दिखता नहीं है क्या? एक बात सोच जिज्ञासु, मैंने लालटेन मंगाई, पत्नी ने चुपचाप लाकर रख दी। बोल अशांति कहां से होगी और क्रोध कहां से पैदा होगा? और एक बार अरे बोले वो नमक मिला हुआ दूध है। अरे बोले पागल, जब पत्नी से लालटेन मंगाई उसने तर्क नहीं किया। चल भाई, धोखे से चीनी की जगह नमक डल गया। यदि पत्नी तर्क नहीं करती है
तो पति का भी फर्ज है कि उसे भी तर्क नहीं करना चाहिए। और एक बात याद रख, अपने जीवन में एक सूत्र को अपना ले, और वही मैं ग्वालियर वालों आपसे कह रहा हूं, यदि मन में शांति चाहिए, घर में शांति चाहिए, एक सूत्र अपने जीवन में अपना लेना और घर के हर द्वार पर लिख देना, ऐसी जगह स्टिकर बना करके लगाना जहां दिन में 4 बार नजर जाती हो। भोजन बनाए, ऑफिस में, दफ्तर में, कहीं भी मेरा एक सूत्र लिख लेना कि जहां स्वर्ग है, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, और जहां तर्क है वहां नर्क। समर्पण में जीना सीख लीजिए। कभी कभी गलती पति से भी होती है, कभी कभी गलती पत्नी से भी होती है, लेकिन एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज किया जाएगा तो ध्यान रखना घर स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा माहौल मत बनाओ कि पिताजी लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। देखो घरों में कैसी अशांति होती है, और भीतर से अचानक एक कांच का प्याला टूट गया। पिताजी ने लड़के से कहा कि बेटा देखो ये प्याला किसने तोड़ा है। लड़के ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद पिता ने कहा तुमको समझ नहीं आता, अरे जाकर देखो प्याला किसने तोड़ा है। उसने कहा आप तो मेरे बाप हैं, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। बोले मामला क्या है? बोले ये प्याला आपकी पत्नी ने तोड़ा है। अरे उसने कहा मेरी पत्नी ने? क्यों रे, तेरी पत्नी क्यों नहीं तोड़ सकती है? बोले मैं गारंटी से कहता हूं मेरी पत्नी ने नहीं तोड़ा है, ये प्याला आपकी पत्नी ने तोड़ा है। बोले हो ही नहीं सकता, तेरी पत्नी ने तोड़ा है। तू मैं हो गई। बाप ने कहा तू बिना देखे कैसे कह सकता है कि मेरी पत्नी ने तोड़ा है? बोले मैं कह सकता हूं पिताजी। बोले कैसे कह सकता हूं? बोले मैं अंदाज से कह सकता हूं। बोले क्या अंदाज है? बोले मेरी पत्नी प्याला तोड़ती तो प्याला टूटने की टनकार के साथ मम्मी की झनकार भी सुनाई देती, और अकेले प्याले की टनकार है और मम्मी की झनकार नहीं है, तो ये प्याला आपकी पत्नी ने तोड़ा है। मान्यवल बहू तोड़े तो टनकार और झनकार दोनों आती है, और खुद तोड़ दे तो अकेली टनकार है, झनकार तो खत्म हो जाती है। मान्यवल घरों को नर्क मत बनाओ, मन की शांति को चाहो। जिस पल मन की शांति खंडित हो जाएगी, और एक बात को गौर करिए कि मन की शांति खंडित होते ही क्रोध पैदा होता है, मन की शांति खंडित होते ही उत्तेजित हो जाते हैं परिणाम, और मन की शांति भंग होते ही आवेश का जन्म हो जाया करता है। ध्यान रखिए, शांति है तो क्रोध से मुक्ति है। ध्यान रखिए, क्या लड़ते रहते हो 24 घंटे? अरे कभी जभी लड़ लिया, संडे के संडे लड़ लो भाई, 15 दिन में एक बार झगड़ लो, महीने में एक बार झगड़ लो, क्योंकि कहा है कि ज्यादा गुस्सा को दबाओ तो भी दिक्कत का काम हो जाता है। कह कुहा के शांत हो जाओ, तुम्हारा भी मन खाली हो जाए और सामने वाले का भी खाली हो जाए, लेकिन रोज रोज आदत मत बनाइए। ध्यान रखिए, शांति मन की चाहिए। मन को जितना मनाओगे मन उतना मन चला हो जाएगा। ध्यान रखिए, मन को मनाओ मत, मन के हाथ पैर मत जोड़ो। मन बहुत चंचल है, माला लेके बैठो और बाजार में भागता है, ध्यान करने बैठो और परिवार दिखाई देता है। मन बहुत चंचल है, मन की कहीं पर चलने वाला फिर पीछे पछताएगा। ध्यान रखिए, मन इतना तेज है, मन मरकट के समान हुआ करता है। मन घड़ी का वो पेंडुलम होता है जो इधर से उधर डोलते रहता है, फिर चढ़ता है फिर गिरता है। मन घड़ी के पेंडुलम की तरह है। मन उस सांप की तरह है जो कैंचली तो छोड़ देता है लेकिन जहरपना जीवन में छोड़ नहीं पाता है। मन को देखने का प्रयास करें। मन वो हड्डी की तरह है, जो कुत्ता चबाता है ना तो उसे लगता है कि हड्डी में से खून आ रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि खून हड्डी से नहीं, खून अपने ही मसूड़े को छिलने से खून पैदा हो रहा। विचार करिए,
मन को समझाओ मत, मन को जितना समझाओ उतना भागता है। मन को समझाने का मतलब है मेंढकों को तराजू पर तौलना। एक मेंढक रखो दूसरा उचड़ जाता है, दूसरा रखो तीसरा फैल जाया करता है। मन बहुत चंचल है, ध्यान रखिए। मन को वश में करना बहुत कठिन काम हुआ करता है। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज मन नहीं लगता। मैंने कहा किसमें? बोले मंदिर में। मैंने कहा मंडी में? बोले वहां तो लग जाता है। ध्यान रखिए, आदमी सोचिए, मन जाप में नहीं लगता, मन पाप में बहुत लगता है। विचार करें, हद हो गई बेईमानी की। आदमी कहता है कि मन नहीं लगता। अरे मन लगता तो इतना मन लगता है, यदि मंदिर में माला फेरने बैठो और बाजू वाला जोर से पूजा कर दे तो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा लगता है इतनी जोर से गा रहा है, मैं माला फेर रहा हूं, पूरे भाव खराब हो जाते हैं। लेकिन कभी विचार करना, माला फेरने में डिस्टर्ब होता है, और जब बीच मंडी में खड़े होकर नोट गिनते हो और हजारों लोग जब शोर मचाते हैं, लाउड स्पीकर भी बजता रहे, 10-10 ग्राहक भी खड़े रहें, माला में तो मन नहीं लगता, लेकिन नोट गिनने में ऐसा मन लगता है कि माला के तो 2-4 मोती भूल भी जाओगे, लेकिन नोट का एक भी अंक फट फट नोट गिने जाते हैं। पुरुषोत्तम कहां गए? विचार करिए, नोट गिनने में कितना मन लगता है। कौन कहता है कि मन नहीं लगता? विचार करो, भगवान के दर्शन जाने में मन नहीं लगता है। एक दादाजी से पूछा मंदिर क्यों नहीं जाते? बोले दिखाई नहीं देता। तो दूसरे दिन मैंने क्या देखा, टीवी दिखाई दे रहा है उसे, बैठ करके वो बुढ़ापे में टीवी देख रहा है। बोले दादाजी बुढ़ापे में टीवी क्यों देख रहे? बोले बुढ़ा होगा तेरा बाप। विचार करिए, अभी तो मैं जवान हूं। वाह रे आदमी, सोचिए, विचार करें, मंदिर में मन नहीं लगता, मंदिर में भगवान की वाणी सुनाई नहीं देती है, लेकिन भीड़ में एक का सिक्का गिर जाए तो टनकार सबसे पहले सुनाई दिया करती। विचार करें आप, कौन कहता है मन नहीं लगता? मन लगता है, लेकिन जब संसार में मन लगता है तो लगता है अभी इसकी होनहार अच्छी नहीं है, और जब धर्म में मन लगता है तो समझना अब इसका संसार ज्यादा नहीं बचा हुआ है। ध्यान, मन तो लगता है। मन को जो कहोगे मन बिल्कुल नहीं करेगा। मन को कहो जाप कर तो वो पाप करेगा, मन को कहो शांत रहे तो वो अशांत हो जाएगा। जो कहोगे वो बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए मन को मनाओ मत, मन के विपरीत चलने का आप प्रयास करिए। जो मन के विपरीत, एक कुत्ते को देखा है, अपन जितना दौड़ लगाओ कुत्ता उतना पीछे दौड़ाता है, और यदि आप खड़े हो गए तो कुत्ता फिर दुम दबा करके भागे। मन भी एक कुत्ता है जो हमें आकांक्षाओं में दौड़ाते रहता है, इच्छाओं में दौड़ाते रहता है। जब तक इच्छाओं पर विराम नहीं होगा तब तक मन कभी बस में और शांत होने वाला। सोचा करता हूं भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। मन को जितनी घी की आहुतियां दोगे मन उतना जलते चला जाएगा। मन के विपरीत चलने का प्रयास। मुल्ला नसरुद्दीन था, पत्नी से परेशान हो गया, पानी की टंकी पर खड़ा हो गया। गांव वालों, आज मैं जान दे रहा हूं। अरे रामलाल दे रहा है तो चिल्ला का है, दे देना, इतनी देर में तो कूद जाता। ये जितने ये बोलते हैं सब बहानेबाज लोग हैं, ध्यान रखिए। एक पति गुस्सा होकर के फांसी लगा रहा था, पत्नी ने खिड़की से झांका, पत्नी ने कहा क्यों रे क्या कर रहा है? बोले फांसी लगा रहा हूं, आज मर जाऊंगा। पत्नी ने कहा तुझे मरना है तो मर, लेकिन मैं तो खिड़की पर इसलिए खड़ी होके ये बता रही हूं कि फंदा कमर में नहीं गले में लगा। ध्यान रखिए, आदमी सोचिए तो। एक आदमी शताब्दी से एक आदमी गया, पत्नी से नाराज हो गया, मरने लगा, जाके रेल से कटने लगा। जैसे ही रेल की पटरी पर कूदा, पत्नी ने पकड़ लिया, ठहर,
अरे बोले तू मुझे जीने भी नहीं देती है और तू मुझे शांति से मरने भी नहीं देती है। पत्नी ने कहा मैंने कब कहा कि तुम मत मरो? तो बोले मामला क्या, फिर तूने बचाया क्यों? बोले बीमा की डेट आ रही है, 2 दिन और रुक जा, इतना झेला है, तेरे बाप का बिगड़ क्या जाएगा, 2 दिन और साइन कर जा, मुझे पैसा दे जा, और तू तो मर जा, तेरी हमें कोई परवाह नहीं है। और आज हमने तुझे बचाया है, मैंने इसलिए तुझे बचाया है कि बेटा मरना है तो शताब्दी से मर, क्या घटिया पैसेंजर से मरता है, ए नाम करके तो मर, कम से कम शान से तो कहूंगी कि मेरा पति शताब्दी में कट करके नाम करके मर। कुछ ध्यान रखना, जिन्हें मरना है वो इतनी देर नहीं लगाया करते हैं। मुल्ला ने आवाज लगाई, गांव वालों मैं मर रहा हूं। अरे गांव वालों ने कहा यार सठिया नहीं जाए, चलो सारा गांव इकट्ठा हो गया, सरपंच आ गए, पुलिस वाले आ गए, अरे मुल्ला मत मारो। लोगों ने कहा भाई चलो ऊपर चढ़ के इसे बचाओ। मुल्ला ने पानी की टंकी पे चढ़ने से पहले नीचे ताला डाल दिया, अब कोई बचाने भी नहीं जा सकता है। बोले आज तो मैं मर के रहूंगा, कोई बचाने नहीं आ सकता मुझे। इंस्पेक्टर ने कहा ओ मुल्ला, अरे यार तेरे जैसा समझदार आदमी ऐसा काम करेगा? बोले आप कुछ भी कहो, मैं तो मरूंगा आज। इंस्पेक्टर ने कहा मुल्ला कम से कम अपना नहीं तो अपने माँ बाप का ख्याल रख, उनका क्या होगा? मुल्ला ने कहा खाक ख्याल रख, 6 महीने पहले निपट गए वो तो, माँ बाप हैं ही कहां मेरे, वो तो 6 महीने पहले मर गए। अरे बोले ये तो लफड़ा हो गया। बोले एक काम कर, चलो माँ बाप का नहीं रख रहा है, पत्नी का ख्याल, पत्नी की याद मत दिलाना, नहीं तो और जल्दी कूदूंगा मैं, पत्नी से तो परेशान होकर कूद रहा हूं। अरे तो मुल्ला एक काम कर, कानून का तो ध्यान रख, आत्महत्या करना कानूनन अपराध है। मुल्ला ने कहा भाड़ में गया वो कानून, जब मैं मर ही जाऊंगा तो कानून क्या करेगा? अरे बोले इसके पास तो बड़े उत्तर हैं। इंस्पेक्टर ने हार के कहा तो फिर तू भाड़ में जा, मरना है तब तो कूद, तुझे कसम है पूरी खानदान की, अब तू मरी जा बिल्कुल, आदेश करता हूं गांव वालों हट जाओ, आज इस कान खो जाने दो। मुल्ला ने कहा पासा पलट गया। मुल्ला ने कहा क्यों रे इंस्पेक्टर, तू कौन होता है मुझे कुदाने वाला? जा नहीं कूदूंगा, मरना कैंसिल। विचार करिए और कहते हैं मुल्ला उतर के नीचे आता है। ध्यान रखना, तू कौन होता है कहने वाला, तुम जो ध्यान रखना, मन ऐसा ही है, जिस चीज को मना करो मन वहीं वहीं जाता है।